बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपस 1। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम सबक सर अब्दुल्ला हारून के मशक़ी सवालात करेंगे। मशक़ी सवालात हल करने के लिए आप लोगों को आ जाइए अपनी किताब के सफ़ा नंबर 81 पर। सफ़ा नंबर 81 पर सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। इस सवाल में अज़ीज़ तलबा 6 सवालात शामिल हैं। इन सवालात के आपको मुख्तसर जवाब देने हैं। बहुत आसान है। आपने अगर सबक अच्छी तरह से समझ लिया है और पढ़ लिया है तो इन सवालात के जवाबात आप बहुत उम्दगी के साथ तहरीर कर सकेंगे। आपकी रहनुमाई के लिए मैं इन सवालात के जवाबात बता रही हूँ। आप चाहें तो कॉपी और पेन लेकर नोट कर लीजिए। आइए सवाल नंबर 1 की जानिब। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है, सर अब्दुल्ला हारून कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब होगा, सर अब्दुल्ला हारून 1872 में मुंबई के कच्ची मेमन घराने में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है, सर अब्दुल्ला हारून की वालदा का नाम क्या था। जवाब होगा, सर अब्दुल्ला हारून की वालदा का नाम हनीफा बाई था। सवाल नंबर 3, शुगर किंग के क्या मायने हैं। जवाब लिखिए। शुगर किंग का मतलब है शक्कर यानी चीनी का बादशाह। यानी शक्कर के कारोबार में अब्दुल्ला हारून ने इतनी तरक्की कर ली थी कि अब्दुल्ला हारून का लक़ब शुगर किंग रख दिया गया। सवाल नंबर 4 बहुत ही आसान है, बी अम्मा कौन थी। जवाब होगा, बी अम्मा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की वालदा थी। सवाल नंबर 5, सर अब्दुल्ला हारून ने कब और कौन सा रिसाला जारी किया। बहुत आसान जवाब लिखिए। आपने सिंधी का पहला रोज़नामा अल वहीद 1920 में जारी किया। आखिरी सवाल है, सर अब्दुल्ला हारून की वफ़ात कब और कहाँ हुई। जवाब है, सर अब्दुल्ला हारून की वफ़ात 17 अप्रैल 1942 को कराची में हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बाइस हुई। अज़ीज़ तलबा, ये थे सफ़ा नंबर 81 पर मौजूद सवालात के मुख्तसर जवाबात। अब आप लोग आ जाइए अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 82 की जानिब। सफ़ा नंबर 82 पर सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अज़ीज़ तलबा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं मुतज़ाद उलट अल्फाज को कहते हैं। बहुत आसान है, आपकी रहनुमाई के लिए बता रही हूँ, सुनते जाइए। पसंद का क्या होगा मुतज़ाद, नापसंद, सुख दुख, बुलंद पस्त, पस्त ऊंचे को कहते हैं, पस्त जो है वो नीचे को कहते हैं, बुलंद ऊंचे को कहते हैं। कदीम जदीद, कदीम पुराना होता है, जदीद नया होता है। मस्बत, इसको इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं। मस्बत का मुतज़ाद होगा मनफी। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ आप सब जानते हैं कि सेम मीनिंग वर्ड्स को कहते हैं। पहला लफ्ज़ है दिन, इसका मुतरादिफ होगा रोज़। फिर ग़ुलामी है, ग़ुलामी का मुतरादिफ होगा क़ैद। हिम्मत का मुतरादिफ हौसला। सिफ्त का मुतरादिफ खूबी। कदीम का मुतरादिफ पुराना। ये थे सवाल नंबर 4 के अल्फाज मुतज़ाद। अब आ जाइए सवाल नंबर 6 की जानिब। ये आपके सबक का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इनमें मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके लिखिए। अगर आप अल्फाज देखेंगे तो आप थोड़ा सा ताज्जुब करेंगे, क्योंकि अल्फाज कुछ इस तरह से हैं, तहरीक, मरहला, हुसूल, तंग, क़ैद, घराना। ये आपके लिए नए अल्फाज हैं। इसमें से आपको मुज़क्कर और मुअन्नस समझने में ज़रा दिक्कत हो रही होगी। असल में बेटा ये जो है तज़कीर व तानीस के हवाले से नाम से एक नया टॉपिक है, जिसे मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ
کہ مذکر مؤنث جو ہے وہ لڑکا لڑکی بچہ بچی اس طرح کے آپ نے سنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مذکر مؤنث جو ہیں جاندار اور بے جان میں بھی ہوتے ہیں جنہیں تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی صرف آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان الفاظ میں سے مذکر کون سے ہیں اور مؤنث کون سے ہیں. پہلا لفظ ہے تحریک، یہ مؤنث ہے. اس کے بعد ہے مرحلہ، یہ مذکر ہے. پھر ہے حصول، یہ بھی مذکر ہے. اس کے بعد ہے تنگ، یہ بھی مذکر لفظ ہے. سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے قید، یہ مؤنث ہے. اس کے بعد ہے گھرانہ، یہ بھی مؤنث ہے. یعنی آپ کے ان ورڈز میں سے 3 الفاظ مؤنث ہیں، قید، گھرانہ اور تحریک، اور باقی کے 3 جو ہیں وہ مذکر ہیں. امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس طرح عزیز طلبہ ہمارا یہ چیپٹر سر عبداللہ ہارون مشقی سوالات کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.